हेलो एवरीवन, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा है और मैंने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस भी करा है, लेकिन जब पढ़ा रहा हूँ तो सब पढ़ाऊंगा। अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 14 एम्पीयर इज बेंट इनटू सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2.2 सेंटीमीटर एज शोन द फिगर। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एट सेंटर ऑफ द आर्क इज, मतलब इस आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ पे बताइए और दो वायर ऐसे भी आ रही है। तो मैंने आपको ये पॉइंट पहले भी डिस्कस करा है कि मान लो ये ऐसे है, एक सर्कल है और एक बार ऐसे, सॉरी एक बार ऐसे आ रही, एक बार ऐसे आ रही, और अब इसको आर्क बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना आर्क। इस पॉइंट ओ पे वैल्यू पूछ रहा है और यहाँ से करंट आई आ रहा है, यहाँ से भी करंट आई आ रहा है, यहाँ से भी करंट अपने को आई जा रहा है। अब सवाल क्या उठता है कि यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, रेडियस। तो क्या क्या गिवन है अपने को, रेडियस की वैल्यू गिवन है 2.2 सेंटीमीटर, करंट की वैल्यू है 14 एम्पियर। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है पॉइंट ओ के। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसको वायर 1 मानता हूँ, इसको वायर 2 मानता हूँ, इसको वायर 3 मानता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 इसका वैल्यू क्या होगा। मैंने पहले भी बताया कि जब भी वो वायर, किसी भी वायर है, उसका एक्सिस अगर उस पॉइंट से गुजर रहा है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई है, तो वहाँ पे उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0। इस केस में भी यही होगा कि ये भी वायर है, इसका भी एक्सिस उसी पॉइंट से गुजर रहा है जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे भी B2 और B1 के कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आता है सर्कुलर आर्क के कारण। ये जो आर्क है उसके कारण क्या होगा, तो सर्कुलर आर्क के कारण जो फॉर्मूला होता है आर्क के कारण, वो होता है म्यू नॉट आई फाई अपॉन 4 पाई आर। फाई क्या है, फाई मस्ट बी इन रेडियन, ये एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द पॉइंट ओ। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ कि देखो ये आर्क है और इस पॉइंट ओ पे क्या एंगल बन रहा है, तो ये पॉइंट हुआ, एक ये पॉइंट हुआ, तो इससे एंगल कितना बना, पाई एंगल बना। तो फिर हम फाई की जगह पे क्या रखेंगे, पाई रखेंगे। तो आ गया म्यू नॉट आई पाई अपॉन 4 पाई आर। तो पाई से पाई कटा तो आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हमको सिंपल सॉल्व करेंगे। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट की वैल्यू क्या थी अपने पास, 14 एम्पियर, 14 ही थी ना, हाँ। और 2.2 इंटू 10⁻⁻2 अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, मतलब यहाँ पे रेडियस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो गया, और ये अपने पास 2.2 है। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कटा तो बचा क्या, पाई इंटू 14 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 22 इंटू 10⁻⁻3। इसको जब सॉल्व करोगे तो अगर 22/7 इंटू 14 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 22 इंटू 10⁻⁻3, 22 कटा, 7 2 14, 2 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। अब देख लो ऑप्शन में क्या गिवन है, -4 पे चाहिए तो -4 पे ही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 टेस्ला हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 2 की वैल्यू, मतलब कि 2 ही आपका आंसर हो जाएगा। 18 का क्या आंसर आ गया, 18 का आंसर आ गया 2। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन।